तो बच्चों कल हमारा इंग्लिश का बोर्ड का पहला पेपर है। बहुत सारा टेंशन होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर के कौन से पार्ट में से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, या फिर हमें नोवेल का कैसे अभ्यास करना है, स्टडी कैसे करना है, या फिर पेपर में नोवेल कैसे लिखना है, ग्रामर को कैसे लिखना है, कितने मार्क्स ग्रामर पूछा जाएगा, पेपर हार्ड आएगा, कठिन आएगा, कौन सा आएगा, इजी आएगा। अभी पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव हमें दिखेंगे इस साल। बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे। तो बच्चों देखो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अभी आगे तक मैं आपका पूरा का पूरा टेंशन खत्म कर दूंगा, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। जिसने पढ़ाई की है मैं उसके साथ तो हुई, पर सबसे पहले मेरे लिए महत्वपूर्ण हो बच्चा है जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, जिसको अभी तक टेंशन आ रहा है कि मैं क्या पढूं। उसके लिए उसके सामने भी सर पूछेंगे, और जिसने पढ़ाई की है उसके सामने भी सर है। मेरी नैतिक जवाबदारी एक ही है कि होशियार से लेके होशियार तक, और कम होशियार नहीं बोलूंगा मैं, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जिसको टेंशन है, उसके तक हम पहुंचेंगे और अच्छे से अच्छा मैं अभी बताने वाला हूँ। तो बच्चों लोग हम शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम नोवेल देखेंगे, ठीक है। अभी नोवेल को शुरू करने से पहले मेरे को एक बात आपको बतानी है, अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है। आने वाले समय में आपका हिंदी, मराठी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का पेपर होने वाला है, ठीक है। एक ही चीज मेरे को बोलनी है कि मैं सभी का कुंभ मेला लेने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि क्या, मैं वन शॉट में केमिस्ट्री कवर करने वाला हूँ, वन शॉट में केमिस्ट्री के डेरिवेशंस कवर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ जो रिएक्शन हमें दिमाग को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने में त्रास देती है, दिमाग खराब करके रख देती है, उस रिएक्शन को मैं ऐसे निपटाने वाला हूँ, ऐसे निपटाने वाला हूँ कि तूने कभी तक इतने आसान रिएक्शन नहीं देखी होगी। एक ही चीज बोलनी है, अभी आने वाले समय में रोज तेरे को 3 से 4 इतने ग्रेट और इतने बढ़िया लेक्चर्स देने वाला हूं कि तुझे किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तुझे इतना मटेरियल में प्रोवाइड करूंगा, इतना मटेरियल में प्रोवाइड करूंगा कि तूने अगर अच्छे से काम कर लिया उस पे, तो 100 में से 100 मार्क्स लाएगा तू। एक ही चीज करनी है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो। इससे एक ही चीज होगी, मेरा और तुम्हारा जो कनेक्शन है वो बिल्ड होगा इसके कारण, ठीक है। तुझे किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी सब्सक्राइब करने से, ठीक है। अभी तक तूने 4-5 दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया तो सच्चा दोस्त नहीं, ठीक है। क्योंकि सच्चा दोस्त वही होता है जो दोस्त की मदद करता है। और जो तेरा दोस्त अभी टेंशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, इस लेक्चर से उसका सभी का सभी स्ट्रेस और तेरा भी दूर होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी भेज दो और हम अभी शुरू करते हैं। तो बच्चा लोग, हमें मालूम है कि नोवेल जो है 16 मार्क्स तक आता है। नोवेल कितने मार्क्स तक आता है? 16 मार्क्स तक। अभी इसकी स्ट्रेटेजी कैसे होंगी या फिर हमें कैसे लिखना है, तो बच्चा लोग जिसको भी नोवेल नहीं मालूम है नोवेल क्या होता है, तो नोवेल का हिंदी में मीनिंग होता है उपन्यास, या फिर हम इसे कथा कह सकते हैं, या फिर इसे हम कहानी कह सकते हैं, और मराठी में बात करनी हुई तो उसे हम गोष्ट कह सकते हैं। यानी कि 2 से 3 व्यक्तियों का जो संवाद होता है, एक थ्योरेटिकल फॉर्म की जो कथा होती है, उसे हम नोवेल कहते हैं, ठीक है सर। अभी देखो, मैं नोवेल का इतना क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, देख। अब सबसे पहला इंडियन इंग्लिश नोवेल लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसने नोवेल लिखा था राजमोहन वाइफ का, ठीक है। अभी देखो मेरे को क्या बोलना है, नोवेल लिखते वक्त हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी नोवेल क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश, मराठी और हिंदी में भी आपको बता दिया। देखो, अभी नोवेल के जो होते हैं वो 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है देम होता है, उसके बाद होता है प्लॉट होता है, उसके बाद होता है कैरेक्टर, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद होता है लैंग्वेज। सर हमें कैसे याद रखना है, ठीक है, उसके लिए भी सर ने ट्रिक याद रखने के लिए करिए। तो देखो, टाइम पास से कंप्यूटर साइंस कल नापास हो जाएगा, ठीक है। देख अच्छे से क्या रखना है, टाइम पास करके कंप्यूटर साइंस कल तू नापास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टाइम पास हमें करना है का रियल लाइफ और ये जो जवळपास सिमिलर है, ठीक है। बहुत बड़ी सिमिलरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मेरे को एक बात बोलनी है, अभी देखो कैसे रखना है याद, हमें बोल दिया कि टाइम पास से कंप्यूटर साइंस कल हम फेल हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो टी होता है वो टी क्या बोलता है, टी हमें देम बोलता है, ठीक है। उसके बाद पी जो होता है यानी कि प्लॉट, सी जो होता है सी यानी कि कैरेक्टर, यस यानी कि सेटिंग, सी यानी कि कॉन्फ्लिक्ट और यल यानी कि लैंग्वेज। ये जो 6 जो एलिमेंट्स है वो नोवेल, किसी भी नोवेल, कादंबरी, उपन्यास, कथा जो नोवेल लिखने वाले इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। एक ही चीज बोलनी है, टी पी सी एस सी एल। टी यानी कि देम, पी यानी कि प्लॉट, सी यानी कि कैरेक्टर, यस यानी कि सेटिंग, सी यानी कि कॉन्फ्लिक्ट और यल यानी कि लैंग्वेज।
इस 6 चीजों पे पूरा का पूरा नोवेल जो होता है वो हमारा डिपेंड होता है। अभी देख, इन 6 चीजों का पूरा वर्णन यहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है। तुझे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नोट्स जो होंगे वो मैं तेरे को प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी भी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? 600 से ज्यादा बच्चे उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तू कब उठाएगा? हाँ, बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी तब तब तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि जल्दी से जल्दी जा टेलीग्राम पे सर का नाम सर्च मार, उदय सर केमिस्ट्री करके, और ज्वाइन हो जा। वापस सभी के सभी इतने बड़े बड़े पीडीएफ दिए, तू क्या कर रहा है? अभी देख जल्दी से, अभी जो 6 एलिमेंट्स थे वो सर ने बता दिए, ये ठीक है। इसी स्टाइल में तुझे नोवेल लिखने हैं। टाइप्स ऑफ नोवेल कितने हो गए देख सकता है तो, ठीक है। अभी रियलिस्टिक नोवेल क्या होगा ये सब कुछ तुझे देखना है। मैं अभी दिखा रहा हूँ तुझे कि नोवेल पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देख, अभी ये जो सेक्शन हमारा 4th होगा उस पे 16 मार्क्स के लिए नोवेल आएंगे, ठीक है। अभी देख, ये जो मैच जो कॉलम्स है क्या क्या है तू देखते जा। उसके बाद तुझे करेक्ट अल्टरनेटिव वो सिलेक्ट करना होगा। ये सारी चीजें तुझे क्या करनी है, ये सारी चीजों का अध्ययन तुझे इस पीडीएफ में से करना है, ठीक है। जहाँ पे मैंने सारे के सारे ग्रामर की इंग्लिश की पीडीएफ दे चुकी है, ठीक है। उसके बाद अभी देख, अगर मैंने नोवेल का पढ़ाई किया 2024 में आया था, 2023 के पेपर में भी तुझे पैटर्न लगभग सेम देखने को मिल रहा होगा। यानी कि पैटर्न तो सेम है। नोवेल के 16 मार्क्स हाथ के हमारे मार्क्स है, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा उस पीडीएफ को पढ़ के तू नोवेल के 16 में से लगभग 14 से 15 मार्क्स कंफर्म कर सकता है। तत्व हो गए। अभी सर ग्रामर की बात करते हैं। देख, तुझे जो है पीडीएफ देने वाला उस पर ग्रामर भी है, पर मेरे को बोलना क्या है तुझे कि ग्रामर कौन कौन से आते हैं। तो 2024 का अगर हमने बात की तो हमारे पास एक ग्रामर का एक क्वेश्चन आया था टेंस पे ऊपर। टेंस किस पे ऊपर आया था? टेंस के ऊपर। अभी देख मैं दिखे तो अभी देख, यहाँ पे एक टेंस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द प्लेसेस आई विजिट। इस पे हमें टेंस सिलेक्ट करना है, यानी कि बोलना क्या है मेरे को तुझे अभी टेंस करके जाना है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आया था इस पे, इस आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। इस पे तुझे यूज्ड टू का यूज करना है, ठीक है। यानी कि जिसने पढ़ाई नहीं की होगी उसने लगभग पिछले 4 सालों का पीवाईक्यू देख के जा। तू पिछले 4 सालों का ग्रामर का पीवाईक्यू अच्छे से देख के जा। इतना ही मेरे को बोलना है, ठीक है। अभी इधर क्या है, लैंग्वेज स्टडी। एक बात याद में रख, ठीक है। ग्रामर का तो हो चुका, पिछले 4 से 5 सालों का तू करके जा। अब उसके बाद नोवेल का भी हमारा हो चुका है। उसके बाद पैराग्राफ कैसे रीड करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा है पैराग्राफ है ना, इसको बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, ठीक है। अभी देख, ये जो एक्सट्रैक्ट होगा वो अच्छे से तुझे पढ़ना है, ठीक है। वो अच्छे से पढ़ना है और इसको पूरा पढ़ने के बाद ही तुझे क्वेश्चंस की तरफ देखना है, ठीक है। जल्दी स्पीड में पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टांजा, एक ही एक्सट्रैक्ट पढ़ते वक्त पढ़ते बैठा तो और 3 घंटे कब निकल गए अपना हमें मालूम नहीं चला, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जल्दी पढ़ना है। और एक चीज मेरी लास्ट तक याद में रखना, तुझे बाद में बहुत रिग्रेट फील करेगा तूने अच्छे से सुनेगा तो, ठीक है। एक बड़ा भाई होने के नाते सुन ले, पिछले 10 सालों से बच्चे को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पिछले 10 सालों से बच्चों को पढ़ा भी रहा हो, टॉपर बना भी रहा हो, तुझे भी बनाऊंगा, चिंता मत कर। एक चीज याद है मेरा बच्चा, टाइम मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट बच्चा? टाइम मैनेजमेंट तुझे अच्छे से करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट तुझे लगभग बहुत बढ़िया पैमाने में अच्छे से करना है, ठीक है। अभी कल या परसों चैनल पे जाके देख, तू अच्छे से जुड़ जा। अभी भी बोल रहा हूँ बच्चा, जुड़ जा, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सब्सक्राइब कर डाल। सब्सक्राइब के लिए तुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे एक सर ने पिछली बार एक वीडियो बनाया है, उसे देख के ही जाना। बोर्ड की एग्जाम में वो आंसर शीट वगैरह कैसे भरनी है उस पर 5-7% बच्चा लोग गलती करते हैं और वहीं पे फेल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, ग्रामर की तो हमने बात कर ली, पिछले तूने नहीं की पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं। तुझे पिछले 4 से 5 सालों का ग्रामर देख के जाना है। भले ही मैं तेरे को पिछले साल की क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पे अपलोड है, देख ले तू। उसके बाद सर ने बोला कि नोवेल को कैसे लिखना है, नोवेल क्या क्या चीजें होगी, नोवेल की मैंने भी स्टडी करके आपको बता दी, ही पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर में मैंने बोल दिया कि टेंस वगैरह आएंगे, उसके बाद यूज्ड टू का आएंगे, उसके बाद नोवेल को कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे और स्टांजा को कैसे हमें रीड करना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को हमें बढ़िया पैमाने में ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चा पार्टी एक ही बताऊंगा, ठीक है। आने वाले समय में सभी के सभी सब्जेक्ट के लिए मैं वन शॉट लाने वाला हूँ, उसके साथ उसकी स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ। यही तक हम नहीं रुकेंगे। उसके बाद एमएसटी सीईटी के लिए भी हम बहुत बड़े पैमाने में आपकी हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अभी तक आप आपसे जुड़े, आप
हमसे नहीं जुड़े तो क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए। और कुछ भी डाउट होगा, एक अच्छे से ध्यान रख, कुछ भी डाउट होगा कमेंट्स कर, ठीक है। कमेंट्स का मैं हर कमेंट का लगभग आंसर देता हूँ, ले याद रख, हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई देने का प्रयत्न करता हूँ। और एक ध्यान में रख, कोई भी तुझे कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कभी भी पूछ सकता है, तू कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। ये मेरा नंबर भी ले ले, ठीक है, ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। इस पे मेरे को टेक्स्ट कर, जनरली टेक्स्ट ही कर, या फिर टेक्स्ट नहीं किया कॉल कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉल कर। मैं बहुत बड़े पैमाने में बच्चों का कॉल भी उठा लेता हूँ, ठीक है। एक ही चीज ध्यान में रखनी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अच्छा जाने वाला है तुझे पेपर, खुद पे और ऊपर वाले पे विश्वास रख, और तूने जो मेहनत की उस पर विश्वास रखना है, ठीक है बच्चा लोग। अभी हम रुकते, धन्यवाद धन्यवाद, पढ़ाई करते रहे करते रहे करते रहे।